Hello everyone, Saraswati Shikshan Southern Convent Senior Secondary School, Rico, Srigangangar. Welcome to all the online classes of class 9th Hindi. We have online admission start from season 2020-21. So let's start chapter 12 of class 9th. सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। उपविषय है हमारा पाठ 12 कैदी और कोकिला। कवि हैं हमारे माखन लाल चतुर्वेदी। इसके अलावा इस व्याख्यान में हम कक्षा परीक्षा की चर्चा करेंगे जो कि कल आपकी हुई थी। देखिए बेटा, इससे पहले हमने पाठ 9 कबीर की साखियां पढ़ा था, पाठ 10 ललदेद के वाक पढ़े थे और पाठ 11 रसखान के सवैये पढ़े थे। उन सभी में पढ़ाई गई साखियां, वाक और सवैयों की लय आपको अच्छी तरह से याद होगी। ये कविता एक साधारण कविता है, खड़ी बोली में लिखी गई कविता है, इसलिए इसमें वो लय तो नहीं होगी, लेकिन इसे भी हम वैसे ही गाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, और चलिए अब हम कवि से परिचित होते हैं। कवि परिचय, जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन के उपरांत यानी बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था यानी कि किशोर अवस्था में इन्होंने अध्यापन शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में समय में अनेक बार जेल गए। इनका देहांत 1968 में हुआ था। इनकी काव्य रचनाओं की बात करते हैं। काव्य रचनाएं हैं बेटा इनकी हिमकिरीटनी, माता, युग चरण आदि। अन्य रचनाएं हैं कि इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी पर भी अपनी लेखनी चलाई है। लेखनी का अर्थ होता है कलम। साहित्यिक विशेषताएं, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, अर्थात राष्ट्र के प्रति उनकी भावना है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी मिलती है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन के लिए ऐसी कविताएं लिखी थी जो देश के लोगों को आजादी के लिए प्रेरित करती थी। इसीलिए ऐसी कविताओं के लिखने पर ही उन्हें जेल भी भेजा गया था। भाषा शैली की बात करें तो चतुर्वेदी जी की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साधारण हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इन्होंने मुक्त छंद में रचनाएं की है। देखो, छंद मुक्त कविता है, क्योंकि हमने जो पहले पढ़े थे उसमें हमने कबीर की साखियों में साखी छंद या दोहा छंद का प्रयोग किया था, तो सवैया में सवैया छंद की बात की थी। लेकिन ये मुक्त छंद कविता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आते हैं कविता परिचय से। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का वर्णन है। देखिए, जेल में जो हमारे कैदी रहते थे, यानी जो हमारे स्वाधीनता सेनानी रहते थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें मारा पीटा जाता था, मानवता की सारी हदों को पार कर दिया जाता था। अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं यानी पीड़ा का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है, क्योंकि कवि ने खुद उस यातना को भोगा है, यातना को सहा है। जेल में कवि उदास और अकेला जीवन बिता रहा है। कोयल की मधुर आवाज को सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, गुस्सा, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। अर्थात कवि ने अपने गीतों के माध्यम से कोयल का सहारा लेकर अपने मन के भावों को प्रकट करने का प्रयास किया है कि किस तरह से जेल में रहने वाले कैदी, जेल में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी अपना जीवन बिता रहे हैं और वे देश के प्रति कितने चिंतित हैं। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ी है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। अब आते हैं कविता की पंक्तियों पर।
अब तक तो सिर्फ कविता के भाव को समझा था कि कविता का भाव क्या है। देखिए बेटा, कवि जो था वो जेल में बंद था। जेल में जब रात्रि के समय में कवि टहल रहा था तो उसने कोयल की आवाज को सुना। कोयल की आवाज को सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई वो अब इस कविता में जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि ने जब कोयल को कूकते हुए सुना तो कवि ने कोयल से पूछा। क्या पूछा? देखो, कवि ने यहाँ कोयल को ही क्यों लिया? किसी और पक्षी के माध्यम से कवि ने अपनी कविता की शुरुआत क्यों नहीं की? देखिए, कोयल का जो स्वर होता है वो मधुर होता है। कोयल के स्वर को सब कोई सुनना चाहता है। आपने संस्कृत में भी एक श्लोक सुना होगा कि काकः कृष्ण है पिकः कृष्ण, क भेद है पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काके काके है पिके। कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, फिर इन दोनों में क्या अंतर है? लेकिन वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। तो कवि ने कोयल को क्यों लिया? कोयल के मधुर स्वर के कारण, जिसे हर व्यक्ति सुनना चाहता है, जिसे सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में आनंद की अनुभूति करता है वो। इसलिए कवि ने यहाँ किसी और पक्षी को ना लेकर के कोयल को लिया है, क्योंकि कोयल के माध्यम से वो लोगों तक अपने मन की बात को कहना चाहता है। उसके माध्यम से देश में आजादी की, स्वाधीनता की बात को कहना चाहता है। उसके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता है। तो कोयल जब कूक रही थी तो कवि के मन में कल्पना जागृत हुई कि वो कोयल से बात करे। आखिर कोयल वहां रात्रि के समय में क्यों कूक रही है, जबकि दिन के समय में ही कोयल को कूकते हुए देखा जाता है, सुना जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो, और क्यों रह जाती हो, गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो। बोलते बोलते रुक जाना, रह जाती है, और कोकिल का अर्थ होता है कोयल। भावार्थ क्या है? जेल में बंद कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम रुक क्यों जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। शायद कोयल, शायद तुम हम कैदियों को देश के बारे में कुछ बतलाना चाहती हो। तुम इस संदेश से मुझे क्या प्रेरणा देना चाहती हो। अगली पंक्तियां। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। क्या कहा कवि ने कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में। ऊंची काली दीवारों के घेरे में कवि क्या कहना चाहता है कि कवि को जेल में बंद करके रखा गया। कवि कोयल के प्रति अपने मन के भावों को प्रकट करते हुए क्या कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हमें तो जेल की ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में रखा हुआ है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और हमें तो डाकुओं चोरों बटमारों यानी राह में लूटने वाले लुटेरों के डेरे मतलब समूह में रखा गया है। अर्थात हमारी तो ये हालत है कि हम देश के स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद हमारी जो हालत है वो इतनी बुरी है कि हमारी तुलना डाकुओं चोरों और लुटेरों के साथ की जाती है। इसलिए हमें उनके साथ रखा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि हम ढंग से जी पाए इसलिए हमें खाना भी उचित ढंग से नहीं दिया जाता। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और हमारी हालत तो ऐसी है कि हम मरना भी चाहें तो मर नहीं पाते, अर्थात हमें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या कहा कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जेल की जो काली काली दीवारें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं, उसके घेरे में हमें रखा गया है। हमारी तुलना डाकुओं चोरों और लुटेरों के साथ की जाती है, अर्थात हमें उनके डेरों में रखा गया, उनके समूह में रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, हमें इतना भी खाना नहीं मिलता कि हम ढंग से जी पाए, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और हमारी हालत ऐसे है कि हम ढंग से मर भी नहीं पाते, हमें इतना भी मारा नहीं जाता था, तड़प तड़प कर मरने वाली हालत हमारी उन्होंने कर दी है। शब्दार्थ देखिए।
देखो, यात्रियों को लूटने वाले, बटमारों का अर्थ है यात्रियों को लूटने वाले, और डेरे का मतलब आवास में या समूह में। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हमें डाकू चोरों के साथ रहने को विवश मजबूर किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते। जेल के अधिकारी हमें मरने भी नहीं देते। ऐसे में हम केवल तड़प कर रह जाते हैं। अगले पहरे की ओर आते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली। क्या कहा कवि ने कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हमारे जीवन पर दिन रात कड़े पहरेदार लगा दिए गए हैं, अर्थात हम किस तरीके से जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, दिन रात उनके पहरेदार हम पर पहरा देते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कहते ये अंग्रेजी शासन है या अंधकार का प्रभाव है, कि एक तो कारनामे उनके काले हैं, ऊपर से उनका शासन का जो प्रभाव है, जो उनकी बातें हैं, उनकी कार्य हैं, सब तम का अंधकार का रूप लिए हुए हैं। वो शासन नहीं है, अर्थात उनके कार्य हमारे जीवन पर अंधकार का प्रभाव डाल रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, रात काली है अर्थात अमावस की रात्रि है। हिमकर मतलब चंद्रमा भी हमें निराश कर कर चला गया है, रात भी काली है। और इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, आली का अर्थ है सखी, कि हे मेरी सखी, इस समय तुम ही मेरी मित्र हो। काली माँ से युक्त मेरी सखी तुम क्यों जाग रही हो। जहाँ रात काली है, चंद्रमा भी हमें निराश कर कर चला गया है, शासन का प्रभाव भी काला है। ऐसे अंधकारमयी रात्रि में हे काली माँ से युक्त मेरी सखी, हे कोयल तुम क्यों जाग रही हो। जहाँ हम पर दिन रात कड़े पहरे लगा दिए गए हैं, शासन का प्रभाव भी अंधकार को ही उत्पन्न करने वाला है। चंद्रमा भी हमारा साथ छोड़, रात भी काली अर्थात चंद्रमा ने हमारा साथ छोड़कर हमें निराशा से भर दिया है। उसकी चांदनी भरी रात शायद हमें कुछ उज्जवलता, कुछ शीतलता देती, लेकिन वो भी छोड़कर हमें चला गया है। रात भी अंधकार से भरी हुई है, अमावस की रात्रि है, और इस अमावस की काली माँ मई रात्रि में हे काली माँ से युक्त मेरी आली सखी तुम क्यों जगी, तुम क्यों जाग रही हो। रखवाली, अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार, चंद्रमा, हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, और काली माँ मई मतलब काले रंग वाली, आली का अर्थ होता है सखी। हम पर दिन रात कड़े पहरे लगा दिए गए हैं, इसे शासन कहें या घोर अंधकार। जब चारों ओर घोर अंधकार है, तब ये चंद्रमा भी हमें निराश कर कर चला गया है। कहीं से कोई भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। हे सखी, इस काली माँ मई वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या ऐसे अंधकार में भी तू किसी का संदेशा लेकर आई है। खुद तो जाग ही रही है, साथ में हमें भी जगाने का कार्य तू कर रही है। कोयल क्यों कर रही है। देखो, इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण से अभिप्राय की कोयल, देखो मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, जहाँ किसी भी निर्जीव वस्तु पर या प्राकृतिक उपादानों पर सजीव का आरोप कर दिया जाए, किसी पुरुष स्त्री का आरोप कर दिया जाए, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कोयल के साथ कवि की यहाँ वार्तालाप है, बातचीत है, तो कोयल पर मानवीकरण, मानव का आरोप है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। रचना तुकांत है, ठीक है, जैसे कि हमने क्या कहा था, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, तुकांत है। शब्द, अंतिम शब्द जो है वही दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलता जुलता लय वाला है, इसीलिए तुकांत है ये रचना। काव्यांश में प्रश्न शैली प्रयुक्त की गई है। क्या गाती हो, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग है, इसलिए प्रश्न शैली का प्रयोग यहाँ किया गया है। अगले पहरे की तरफ बढ़ते हैं। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। देखो बेटा, हुक आपको अगर याद हो तो हमने ललदेत के वाक पढ़े थे, उसमें एक आवाज अंतिम पंक्ति थी हमारे पहले वाक की, कि जी में उठती रह रहे हुक। हुक का अर्थ होता है अंदर की तड़प,
आवाज जो वेदना से भरी हुई है। तो कवि की यहाँ क्या है, देखो कोयल के लिए कूक शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ कवि ने कूक की जगह हुक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ कवि कोयल के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक करना चाहता है, इसीलिए वो कोयल की वाणी को भी हुक बता रहा है कि वो भी हमारी इस दशा को देख करके पीड़ित है, दुखी है। इसीलिए वो कूक नहीं रही है बल्कि वो हुक रही है, अर्थात उसके मन की वेदना, पीड़ा मन से बाहर आ रही है। क्या कहा कि क्यों हुक पड़ी, तुमने कूकने की जगह हुकना क्यों प्रारंभ कर दिया। वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लगता है कि तुम किसी वेदना बोझ से दबी हुई, अर्थात पीड़ा और दुख से तुम्हारी जो आवाज है वो दबी हुई है, बोझ तले दबी हुई है। तुम्हारी वो आवाज जो कूक थी वो हुक में परिवर्तित हो चुकी है, किसी पीड़ा में परिवर्तित हो चुकी है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, क्या लूटा, क्या तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है। देखो कोई हमसे कुछ छीन कर ले जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, चोरी हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारी जो आवाज है वो वेदना और पीड़ा से भर जाती है। तो कवि ने यही पूछा कि क्या लूटा, क्या तुम्हारा कुछ लूट लिया गया है जिसकी वजह से तुम कूकने की बजाय हुक पड़ी, अर्थात वेदना से बोझ वाली सी, ऐसा लगता है कि तुम पीड़ा के बोझ से दबी हुई हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल तुम तो मृदुल मैंने कोमल, वैभव मैंने ऐश्वर्य, रखवाली मैंने रक्षा करने वाली। तुम्हारा तो जन्म ईश्वर ने कोमलता के ऐश्वर्य की रक्षा करने वाली एक कोयल के रूप में दिया था, अर्थात तुम्हें एक ऐसा प्राणी बनाया गया था कि तुम कोमलता के ऐश्वर्य की रक्षा करने वाली हो। लेकिन आज तुम्हारा ये स्वर क्यों बदल गया। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, कि मृदुलता के वैभव के ऐश्वर्य की रक्षा करने वाली हे कोयल, तुमने आज अपना स्वर क्यों बदल लिया। तुम्हारे मधुर मधुरता से भरे हुए स्वर को मैं आज तक अपने स्मृति पटल पर रखकर चलता हूँ, अर्थात कि तुम्हारे गीतों को सुन लेने के पश्चात अगर मन दुखी भी होता था तो वो मन भी आनंद से भर जाता था। लेकिन आज तुमने अपना ये स्वर क्यों बदल लिया, क्या तुम्हारा कुछ लूट लिया गया है। कोकिल बोलो तो, क्यों तुम्हारी आवाज वेदना के बोझ से दबी हुई सी मालूम होती है। देखो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, वेदना बोझ वाली सी, सा से सी जहां पर आ जाए वहां उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। रखवाली सी, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। चीख पड़ी, हुक पड़ी मतलब चीख पड़ी, वेदना से चीख पड़ी। और पीड़ा, कैसी पीड़ा, क्यों हुक पड़ी, वेदना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, मृदुल मतलब मधुर भी, और मधुर और कोमल दोनों होता है। धन दौलत का मतलब वैभव, और रक्षा करना, तुम रक्षा करने वाली हो, रखवाली हो। जेल में बंद कवि ने कोयल की वेदना से भरी आवाज को सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीखी, तुम्हारा क्या लुट गया। तुम्हारी मधुर आवाज को सुनकर तो यही लगता है कि ईश्वर ने तो तुम्हें कोमल ऐश्वर्य की रक्षा करने के लिए भेजा है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा, क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। अब कवि फिर से, कवि की कोयल की कूक सुनकर क्या प्रतिक्रिया है, कवि अपने मन के विचारों को क्या प्रकट करता है कि कैसे कोयल के कूकने का कवि पर प्रभाव पड़ा, और कवि ने क्या क्या उसके बारे में सोचा और अपनी कल्पना से लिखा। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो। बावली का अर्थ होता है पागल। क्या हुई बावली, क्या तुम बावली मतलब पागल हो गई हो। अर्धरात्रि जो आधी रात के समय में तुमने चीखना प्रारंभ कर दिया है। चीखना, कूकना नहीं, चीखना, हुक मतलब चीख, वेदना से भरी हुई आवाज, चीखना प्रारंभ कर दिया है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल होता है जंगल की आग, जो पेड़ों के आपस में रगड़ खाने से गर्मियों में लग जाती है, उसे दावानल कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं। तो क्या तुमने किसी दावानल को देख लिया है, क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं वो जंगल में इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने पर अपनी आवाजें जोर जोर से निकालना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात किसी अप्रिय घटना की सूचना देने लगते हैं। तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुमने किसी जंगल में लगती हुई आग को देख लिया है, उसकी ज्वालाओं को देख लिया है, अर्थात तुमने देश में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनों की आग को देख लिया है, जिसे देखकर तुमने कूकने की बजाय हुकना प्रारंभ कर दिया, चीखना
प्रारंभ कर दिया और उसके माध्यम से तुम हर व्यक्ति को देश की आजादी के लिए प्रेरित कर रही हो कि तुम भी जागो और देश को आजाद कराओ। इस बात का तुम हमें संदेशा देने आई हो। कोकिल बोलो तो कि क्या तुमने जंगल की आग अर्थात देश में चल रहे क्रांति की आग को देख लिया है, जिसकी जानकारी तुम हमें देने के लिए आई हो, या फिर तुम पागल हो गई हो। पावली का अर्थ होता है पागल। जंगल में अपने आप लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। आग की लपटें अर्थात ज्वालाएं। क्या तुम पागल हो गई हो जो तुमने आधी रात में चीखना प्रारंभ कर दिया? क्या जंगल में लगी किसी आग को देख लिया जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। देखो यहाँ विशेष क्या है कि संवाद शैली है, प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। दोनों की वार्तालाप है इसलिए संवाद शैली है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं कवि के द्वारा इसलिए प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों सहित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। वेदना बोझवाली सी और रखवाली सी में उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कवि कहता है कि क्या तुम हमारे हाथों में ये जंजीरों रूपी गहनों को नहीं देख पा रही हो। हथकड़ियां क्यों, ये कोई हथकड़ियां नहीं है बल्कि ब्रिटिश राज का गहना। ये तो ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारे सम्मान में हमें दी गई उपहार रूप स्वरूप बेड़ियां है। अर्थात हमें इन्हें बेड़ियां नहीं मानते बल्कि ये तो ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया पुरस्कार है जो हमें आजादी के आंदोलन में भाग लेने पर मिला है। कोहलू का चरक जो जीवन की तान। कवि कहता है कि जो हमसे कोहलू चलवाया जाता है, जो बैलों के द्वारा चलवाया जाता था, लेकिन यहाँ जेलों में हमसे खिंचवाया जाता है, तेल निकलवाया जाता है कोहलू के माध्यम से, उसकी जो आवाज दिन रात हमारे कानों में पड़ती है, अब वही हमारे जीवन की तान बन चुकी है, लय बन चुकी है। इससे गीतों की रचना कर डाली है हमने। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और पता नहीं कितने पत्थरों को हमने तोड़ा है और इन उंगलियों ने उन पत्थरों से पता नहीं कितने देशभक्ति गीतों की रचना कर डाली है। कवि अपने आप को सम्मानित महसूस करता है उन जंजीरों को पहनकर, क्योंकि कवि उन्हें सिर्फ जंजीर, हथकड़ियां या बेड़ियां नहीं मानता, वह तो ब्रिटिश शासन के द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए दी गई उपहार स्वरूप बेड़ियां हैं। कवि कोयल के आधी रात के समय चीखने से परेशान है। वो कोयल से पूछता है कि क्या वह उन स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियां नहीं देख पा रही है। ये कोई हथकड़ियां नहीं है, तो ब्रिटिश राज्यों द्वारा दिया गया गहना है। हमारे कोहलू चलाने से जो आवाजें आती हैं वो अब हमारे जीवन के गीतों की तान यानी लय बन गई हैं। यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि पेट पर जुआ, पेट पर मोटी लकड़ी को बांध करके मैं मोट यानी चमड़े के उस थैले से पानी को खींचने का कार्य करता हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और उस पानी को खींचने के माध्यम से मैं ब्रिटिश सरकार के अकड़ के कुएं को खाली करने का काम करता हूँ। ब्रिटिश सरकार हम लोगों को बहुत सी यातनाएं और पीड़ाएं देती थी और वो चाहती थी कि हम उनके सामने झुक जाएं, लेकिन हम उनके द्वारा दिए गए हर कठिन कार्य को करके उनकी अकड़ के कुएं को खाली करने का काम करते थे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि उनके द्वारा हमें इतना पीड़ित और दुखी किया जाता था, लेकिन फिर भी उनके मन में हमारे प्रति कोई भी करुणा उत्पन्न नहीं होती थी। हम हमेशा रोते रहते थे, लेकिन उनके मन में हमारे प्रति कोई दया की भावना उत्पन्न नहीं होती थी। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए हे सखी हे आली, इसलिए तुम अपने मधुरता के स्वर से हमारे उस दया अर्थात हम पर वो दया का भाव दिखाने के लिए आ रही हो या आई हो। कवि कहता है कि हम पेट पर मोटी रस्सी बांधकर पानी कुओं से खींचते हैं। हमें ऐसा लगता है मानो हम ब्रिटिश सरकार के अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हों। ये अंग्रेजी सरकार दिन में कोई करुण भाव नहीं दिखाती, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। अर्थात दिन में तो उनके मन में हमारे लिए कोई करुण भाव उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तू भी रात में आकर के अपने मधुर स्वर के माध्यम से हमारे प्रति अपने करुण भाव को प्रकट कर रही है। देखो बेटा, यहाँ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है।